हैप्पी सिंह ने तो सीमा की नैया ही डुबो डाली। हैप्पी सिंह ने ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं जिसका रिजल्ट जो है ना, सीमा भगोड़ी को एक भी नहीं मिला और उसकी नैया डूब गई। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, बात कर लेते हैं कल की लाइव की, मोमिन सर की लाइव की। उसमें जो एफिडेविट दिखाया था मोमिन सर ने, उसको लेके अभी मुझे हंसी आ रही है कि मतलब खरीदता कुछ है और एफिडेविट नाम किसी और के, मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें अभी सामने आ रही है ऐसा ऐसा। अब सीमा भगोड़ी, तू बता, तेरा भैया सैया जो जिस तरह के कारनामे अंजाम देता है, तुझे कभी भी किसी भी काम को लेके उस हैप्पी सिंह को कोई फायदा हुआ है? कोई भी फायदा नहीं हुआ है ना। आज तक तूने मुंह खाई है, नुकसान ही उठाना पड़ा है। तेरी नैया तो सही से वो डुबो रहा है। अब तुझे मान जाना चाहिए कि तू जीत नहीं सकती, जितने भी बड़े तेरे हैप्पी सिंह वकील हों, लेकिन मोमिन सर के आगे ना कुछ भी नहीं है। क्योंकि मोमिन सर सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमेशा सच की जीत ही होती है। क्या मिला तुझे मोमिन सर पे केस करके? उल्टा मोमिन सर तुझ पे केस करने वाले हैं। फंस गई फिर? कितने केस करवाएगी अपने ऊपर? कितने सारे ऑलरेडी तेरे पे केस मौजूद हैं। अब इस चीज को लेके मम्मी सर तुझ पे केस करने वाले हैं। अब इसके लिए भी तैयार हो जा, फिर इसके तोड़ जोड़ में तू लग जाना, हैप्पी सिंह को पकड़ना, पुकारना, मेरे भैया मेरे भैया। भैया जी भागते फिरेंगे। भैया जी को बोलो लीगल तरीके से काम करे। इनलीगल तरीके से काम करेगा और मशवरा तुम लोगों को देगा तो तुम लोगों ने ऐसे ही गलतियां करनी है। देखो, इस तरह की गलतियां करोगे तो फिर फंसोगे ही। तो अब केस के लिए तैयार हो जाओ। मम्मी सर ने कल लाइव में एक एफिडेविट दिखाया, जो कि वो एफिडेविट खरीदता सचिन है और एफिडेविट जो है वो सीमा का, मतलब सीमा ने ये केस किया मोमिन सर पे कि वो उनके बच्चों को गालियां शालियां और ये सब देता, मतलब बला बला बला। तो अब इस बारे में क्या बात करूं यहाँ पे। तो अब उल्टा हो गया ये। अब मोमिन सर जो है सीमा बगोड़ी पे केस करेंगे इस एफिडेविट को लेकर। तो हो गया ना तुम्हारा। जो तुम वो खुशखबरी देने वाली थी, कहीं ये खुशखबरी तो नहीं थी? इसी के बलबूते पे तो तू नहीं चल रही थी। देख, तेरे भैया सैया ने तेरी सारी सारी नैया डुबो डाली है। अब तू कहीं की नहीं रही, तेरे साथ कोई नहीं देने वाला है, सब छोड़ छोड़ कर भाग रहे तेरे साथ। सुनने में आया है कि बबीता भी अब इधर से उधर से इधर दौड़ी फिर रही है अपने केस को लेकर, और वो चाह रही है कि उस पे से केस हट जाए। अब वो बहुत सारे बयान देने को भी तैयार है और बहुत सारे ऐसे सबूत जो हैं वो बबीता के पास भी हैं। ऐसे ऐसे सबूत है कि अभी क्या बताऊं। जैसे कि हमने पहले ब्लॉग में, यानी कि पिछले ब्लॉग में ये सारी बातें शेयर की हुई, अभी वही सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। बट कहने वाले क्या कहते हैं ना हमें, कि हम झूठ यहाँ पर लेकर आते। हमने कहा था आप लोगों को कि ये भगोड़ी जो है पाकिस्तान में पाकिस्तानियों से बात करती है और पाकिस्तान से कांटेक्ट में है मोबाइल के जरिए। अब जाहिर सी बात है उसके लिए मोबाइल चाहिए था, तो सचिन तो उसको मोबाइल देता नहीं था। सुना होगा आप लोगों ने 10 बजे के बाद उसको मोबाइल देना अलाउड नहीं था। तो फिर ये बबीता का फोन यूज किया करती थी। बबीता का भी नहीं, उसके हस्बैंड का होता था, तो वो फोन इस्तेमाल किया जाता था। उस फोन में भी काफी सारे, अगर उस फोन को खंगाला जाए तो उसमें से भी आप लोगों को बहुत सारे ऐसे सबूत मिल जाएंगे। हमने कहा था ना बबीता पाकिस्तानी में कांटेक्ट में है, अपनी बहन से कांटेक्ट में है, वहां पे बहुत सारी ऐसी बातें वो करती है कि आज भी वो हिंदू नहीं हुई है, मुसलमान है। तो वो सारी बातें अब दोबारा से निकल कर आ रही हैं, लेकिन ये सारी बातें मैंने बहुत पहले आप लोगों से शेयर कर दिया था। तो हो गई ना मेरी ये बात भी सच। बस आप लोग लेकर बैठ जाते हैं कि यहाँ पे झूठ लेकर आया जाता है। झूठ नहीं होता है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वही हम आप लोगों से शेयर करते हैं। वो अलग बात है कि कुछ बातों में तजाद हो जाता है, तो आप लोग इतना सभी बात जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करते, फिर यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। खैर, इस बात को रखेंगे अभी साइड में, बात कर लेते हैं कि बबीता भी बहुत ज्यादा परेशान है। अब वो अपने आप को बचाने की कोशिश करी, क्योंकि उस पर भी 3-4 आई थिंक के केस है। भगोड़ी जब अपने हैप्पी सिंह पे इतना ज्यादा उछल रही थी, हैप्पी सिंह तो हमेशा इसको गलत तरीके से ही मशवरे देता है और गलत ही काम करने को कहता है और इसके साथ गलत ही काम कर रहा होता है। मतलब कि जिस तरह का ये मशवरा दिया एफिडेविट वाला, तो ये इसने खुद तो नहीं किया होगा, इसको हैप्पी सिंह ने ही मशवरा दिया होगा कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, लोगों ने ऐसा कर लिया। तो इतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा? मतलब जाहिल को भी ये बात पता होगी। तुम तो एडवोकेट हो हैप्पी सिंह, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी? ये छोटी छोटी बात जो है पकड़ में आती है, जो कि मोमिन सर को मिल गया मौका। अब भुगतो तुम लोग। चले थे मोमिन सर पे केस करने के लिए, उल्टा तुम लोगों पे केस होगा, खास की इस भगोड़ी पे केस होगा, सचिन पे केस होगा। लेकिन केस करके भी क्या फायदा?
फिर हमें सालों इंतजार करना पड़ेगा। चलो लेकिन जो भी है मम्मी सर तो लीगल तरीके से ही काम करेंगे ना, तो हम इसलिए खुश होते हैं कि मम्मी सर जो करते हैं अच्छा करते हैं और सोच समझ के करते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के व्लॉग पे। आज का व्लॉग शेयर किया गया जिसमें कि हमेशा की तरह सचिन जो है नौकर बना हुआ था, यानी कि आज कुकिंग कर रहा था, कुक मास्टर बना हुआ था। हमेशा की तरह वो सारे काम करता है और ये भगोड़ी जो है वो इधर उधर मंडलाती फिरती है। मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल। असल में ये उड़ी उड़ी जावा जो है ये तो पाकिस्तान से इसको ये बीमारी लगी हुई है ना, तो अब जाहिर सी बात है भारत भी वो इसीलिए गई थी। तो वहां पे नौकर बना हुआ है ये सचिन। और सचिन नौकर क्यों बना हुआ है ये सब तो आपको पता है, क्योंकि भगोड़ी को इतना ज्यादा जो सपोर्ट वो करता है तो उसको भी तो चाहिए होते हैं ना नोट। अगर वो भगोड़ी को इस तरह सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे, फिर उसके नशे कैसे पूरे होंगे। आप लोगों ने सचिन का हुलिया तो देख ही लिया होगा। आई थिंक 4 से 5 दिन हो गया उसने एक ही ड्रेस पहना हुआ है और आज तो वो फकीर लग रहा था। बोलना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। हुलिये से मैं कह रही हूँ कि इतने ज्यादा गंदे होली में वो कुकिंग कर रहा था और छोले पुलाव आई थिंक के बन रहा था। तो भगोड़ी तू क्या करती है, तुझे खाना बनाना नहीं आता या तुझे खाना बनाने का दिल नहीं करता। हर वक्त किचन में सचिन को घुसेड़ी रहती है। माँ ना बहुत प्यार है, तू दिखाती बहुत प्यार है कि सचिन तेरे सारे काम करता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना। हर वक्त तू ब्लॉग में सचिन को कुकिंग करते दिखाती है। तूने आलू पूरी बनाई इससे पहले वाले ब्लॉग में, आटा तू दिखा रही थी झूठ मूठ के यूं यूं करके, लेकिन आटा तो वो सचिन ने गुना था, वो सचिन ने आटा लगाया था। अंजलि ने भी वो आटा नहीं लगाया था, वो सारे काम सचिन ने किया और कैमरे के आगे दिखा रही थी, इस तरह बनाकर ब्लॉग दिखा रही थी। सारे किचन की जो कुकिंग होते हैं ना वो सचिन करता है। असल में सचिन की औकात ही यही है। मैंने इससे पहले भी कहा, सब कहते हैं सचिन की यही औकात है, लेकिन गैरत नहीं आती सचिन को। फिर भी शायद मजा आता है कि हम उसे मुसलसल इस तरह से बोलते रहें। उसे ये नाम अच्छा लगता है कि सीमा का ये नौकर है। चलो भाई तू नौकर बन के रहे, हो सकता है कि इसे डिपोर्ट कर दिया जाए या फिर जेल हो जाए। तो जब तक के लिए तू सीमा भगोड़ी का और उन 4 बच्चों का नौकर बना रहे और अच्छे से ख्याल रखना बनता भी है, क्योंकि सारे ये जो कांड है तूने ही तो किए हैं। अब तुझे भुगतना तो होगा। अब तुझे नोट भी चाहिए, अय्याशी भी चाहिए, सब चीज तो नहीं मिलता ना, सजा तो भुगतनी होती है। तो अब सजा भुगतो। और रही बात जितना तुम लोग उछलते हो उतनी मुतमईन होगी ये भगोड़ी दिखाती ना, अंदर से उतनी इसके अंदर ना जंग चल रही है, अंदर से उतनी ही ज्यादा डरी हुई है। ये कहती है मुझे भारत में रहना है। तो रहो भाई, हम थोड़ी बुला रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि तूने कपड़े शपड़े जो धोए और बांध के रखी है, खुश हो रही कि मैं पाकिस्तान जाने वाली हूँ, तो तुझे पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। हैदर भाई आएंगे तो उनको बच्चे दिए जाएंगे। कल की लाइव आप लोगों ने सुनी होगी अगर मोमिन मलिक सर की, तो उन्होंने यही कहा कि सीमा तो अब यहीं रहेगी क्योंकि उसके साथ सजा होगी या उसको फिर डिपोर्ट किया जाएगा, वो बाद का फैसला, लेकिन गुलाम हैदर के आते ही उसके बच्चे उसको दे दिए जाएंगे और उसको रवाना कर दिया जाएगा। तो अब बता, तो बड़ी खुश हो रही थी। मैंने कहा था ना कि तू नहीं जाने वाली पाकिस्तान। ये बात मैंने 2-3 दिन पहले आई थिंक कह दिया था, जब तूने कपड़ों का ढेर लगाया हुआ था। जल्दी जल्दी पूरा ट्रक भर के कपड़े धो रही थी साल भर के, क्योंकि साल भर तो तूने कपड़े धोए नहीं थे। तो खुश हो गई थी कि अब जाएंगे हम पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान तुझे नहीं हम बुला रहे हैं ना, मोमिन सर तुझे पाकिस्तान भेजेंगे सिर्फ वो 4 बच्चों को। जैसे ही आएंगे हैदर भाई और 4 बच्चों को देकर रवाना कर दिया जाएगा हैदर भाई को पाकिस्तान। अब फिर उसके बाद तुझ पे केस चलेगा, तुझे सजा मिलती है या फिर डिपोर्ट किया जाता है, क्योंकि तुझ पे भी इतने सारे केस हैं। तो जाहिर सी बात है इस तरह तो डिपोर्ट नहीं किया जाएगा तुझे। उसके बाद कहीं जाके तेरा फैसला होगा। क्या होता है वो हमें नहीं पता, क्या फैसला होता है, और हमें इस बात से फिर मतलब भी नहीं है। जब बच्चे हैदर भाई को मिल जाएंगे तो हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ, इंफॉर्मेशन जरूर हम यहाँ शेयर करते रहेंगे। तो आई होप कि आज की ये छोटी सी वीडियो और छोटा सा व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आप लोग लाइक करना क्यों भूल जाते हैं? आप लोग के लाइक से ना मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज लाइक जरूर कर दिए कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।